मैं हूं अभिषेक कात्यायन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम अब बस आने ही वाले हैं। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो रुझान मिले, जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, वो कहें तो कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा उत्साहित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में सीधे तौर पर लग रहा है। तमाम एग्जिट पोल ने कह दिया कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। बात करें तेलंगाना की, तो वहां भी कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो बढ़त जो है वो बहुमत तक पहुंच जाए और वहां भी सरकार बना सकती है कांग्रेस। बात 2 बड़े प्रदेशों की और कर लें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहां पर राजस्थान में बीजेपी सीधे तौर पर बढ़त में दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। वहां 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता रहा है। इस बार ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन फिलहाल रुझानों में लग रहा है कि बीजेपी वहां सरकार बनाती दिख रही है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, लेकिन इस कांटे की टक्कर में बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि जो रुझान बता रहे हैं उसके मुताबिक उसमें भी बीजेपी बढ़त पर है। और इसके अलावा मिजोरम, जहां त्रिशंकु विधानसभा के आसार जताए जा रहे हैं। 5 राज्यों के ये परिणाम सीधे तौर पर सेमीफाइनल माने जा रहे हैं और इसलिए सेमीफाइनल इसको कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन जो राष्ट्रीय स्तर पर बना है उसके बाद पहली बार ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसके परिणाम बहुत प्रभावित करेंगे। लोग कहते जरूर हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, लेकिन इस गठबंधन के लिए बहुत अहम है क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाद से ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव के परिणाम लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी पार्टी को उत्साहित या हतोत्साहित करने के लिए काफी होंगे। आप बयान सुनिए, किस तरह से बयानबाजी हो रही है उस रुझान को लेकर, उसके बाद चर्चा करेंगे। एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं है। फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन एक बात मैं देख रहा हूँ, जो इंडिकेशन आ रहा है कि अगला लोकसभा में ये स्थिति और बदलेगी और अगला लोकसभा आते आते जो इंडिया की स्थिति है वो निश्चित रूप से इंडिया केंद्र में सरकार बनाएगी। ये 5 राज्य का जो एग्जिट पोल का जो एक असेसमेंट देख रहा हूँ, 2 में कांग्रेस का और 2 में भाजपा का बढ़त दिखला रहा है। तो वैसे परिस्थिति में लगता है कि जहाँ जहाँ उन लोगों का अपनी सरकार थी उसमें आगे पीछे चेंज हुआ है, लेकिन दोनों राज्य में 2 जगह उनका था, इधर भाजपा भी था, तो दोनों बराबर की लड़ाई लड़े और बराबर की बात आ रही है। लेकिन एग्जिट पोल होता है। हम समझते हैं कि जो एग्जिट पोल हुआ है वो उससे बियॉन्ड जाकर के एनडीए का रिजल्ट आएगा। देखिए, 5 राज्यों में 4 राज्यों में हम सीधा मुकाबले में हैं और चारों राज्य हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। कम से कम 3 तो गारंटेड चुनाव जीतेंगे और पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए काम किए हैं उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम जनता ने देखा है, इसलिए जनता का प्यार 3 राज्यों में कम से कम हमारे सरकार बनेगी। देखिए, एग्जिट पोल अब जो है वो एजेंडा पर रहता है। बिहार के लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, हम बाहर दूसरे राज्यों का नहीं जानते हैं। मेरे विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, दोपहर तक हम लोगों को हरा रहा था। तो वो एग्जिट पोल जो है वो पूरी तरह से एग्जिट पोल और शेयर मार्केट जो सट्टा बाजार है वो कोरिलेट करता है। जो सट्टा बाजार जिसका चढ़ा रहेगा एग्जिट पोल उसी को आगे दिखा देता है। तो इसलिए उस पर हम लोगों का विश्वास नहीं है। हम रिजल्ट जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जिसको भी आशीर्वाद दिया, वो सर्वोपरि है, सिरोधार्य है और जो रिजल्ट आएगा उसका सम्मान हम लोग करेंगे। एग्जिट पोल थोड़ा धुंधला है। 3 तारीख को साफ हो जाएगा। 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा और नरेंद्र मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से तेलंगाना के लोगों ने प्यार किया राहुल गांधी जी को, छत्तीसगढ़ के लोगों ने प्यार किया, मध्य प्रदेश के लोगों ने प्यार किया। आश्चर्य तो तब है जब राजस्थान में एक बार सरकार बनती है और बिगड़ती, वहाँ भी हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। तो एक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन और भारतवासियों के लिए सुखद दिन होगा 3 तारीख। देखिए, परिणाम से पहले भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पहले आप देखते होंगे मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी के साथ फोटो लगा करता था, इस बार नरेंद्र मोदी जी का फोटो नहीं किसी मीडिया में चल रहा है, उसमें चल रहा है जेपी नड्डा का। इसका मतलब है कि वो हार का ठीकरा जेपी नड्डा पर फोड़ने जा रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में कहां पहुंच गई है। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे परिचय करा दें।
बिहार में सत्ता पक्ष से आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं। इसके अलावा बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव हैं। विपक्ष से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आनंद माधव जी आपसे करते हैं। कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन जो रुझान जो आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो दो बड़े प्रदेश हैं वहां बीजेपी टाइट फाइट दे रही है या फिर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। अभिषेक जी, एग्जिट और एग्जैक्ट में फर्क होता है, ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि पूरे देश ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट देना अब बंद कर दिया है। उनके तिलस्मी की समाप्ति हो गई है। वो जो धर्म और संप्रदाय की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती थी वो खत्म हो गया। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि 5 राज्यों में लगभग सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे लड़ाई लड़ी गई थी, जो बिल्कुल सामने है। रही आप जो परिणाम, जो अभी एग्जिट पोल के जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसको देख के जो बता रहे हैं कि 2 भाजपा 2 कांग्रेस, ये तो हिसाब किताब बराबर करने जैसी बात है। हमारे जो माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, उनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही लोकप्रिय हैं और उनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि राजस्थान भी हम जीतेंगे। कमलनाथ जी का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि हम मध्य प्रदेश भी जीतेंगे। ये तय है और ये परिणाम सामने भी आ जाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी आने वाले दिनों में 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा वो जनता का रिजल्ट आएगा। और आपने एक जो और भी गौर किया होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण जो अपना बयान दे रहे हैं वो बहुत संभल के दे रहे हैं। ये तो तय है कि भाई जनता का जो आशीर्वाद होगा उसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन जनता इस बार आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को दे रही है। मैं एक बार नीरज जी के पास भी चल लेता हूं, उनसे भी पूछ लेता हूं। एक बार रिएक्शन सबसे पहले ले लेते हैं। नीरज जी, एक चीज तो जरूर एग्जिट पोल में दिखा है। आनंद माधव जी कह रहे हैं कि नतीजे पूरी तरह से हमारे पक्ष में आएंगे, परिणाम एक्चुअल में क्या आएगा वो 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर दिखा कि जो बीजेपी अब तक दावा करती थी कि एग्जिट पोल में यह दिखता था कि एक तरफा 1 साइडेड बीजेपी की विक्ट्री, इस बार किसी भी प्रदेश में कांग्रेस के लिए राहत की बात जरूर है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ कम से कम एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस को एकदम बताया जा रहा है कि डायरेक्टली वो जीत रही है। लेकिन बीजेपी किसी भी प्रदेश में मेजॉरिटी लेते हुए स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रही है, बढ़त में जरूर दिख रही है। ये बड़ी चीज है। कांग्रेस ने बुआ को अभी मूछ आया नहीं और चाचा कहना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता का सुन के तो मुझे यही एहसास हो रहा है कि बुआ को मूछ आया नहीं, चाचा कहना शुरू कर दिया। अरे भाई, आप बुरी तरह हार रहे हैं। 3 राज्य में तो जरूर हार रहे हैं और बहुत भारी अंतर से हार रहे हैं। चौथे राज्य में थोड़ा मुकाबला है, लेकिन आप लोगों ने टीवी ने ही 15 से हमको 33 दिखाया है। उसको परिणाम आप आने दीजिए। कौन से 3 राज्य जहां आपको लग रहा है कि आप एकदम सरकार बनाने जा रहे हैं? हम राजस्थान जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं। ये निश्चित रूप से इसको हम जीतने जा रहे हैं। तेलंगाना में भी मेरा प्रदर्शन, हम लोग का प्रदर्शन नहीं, तो आप भी एग्जिट पोल को नकार देंगे वाला है। एग्जिट पोल के नतीजों में मध्य प्रदेश राजस्थान में तो आप बढ़त में हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो किसी ने आपको एग्जिट पोल में नहीं दिया बढ़त। मैं एक लाइन सिर्फ मुझे बोलने दीजिए, मैं इसको उत्तर देता हूं कि जनता क्यों ऐसा सोच रही है। हाँ। एक तरफ हमारे नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश को सोचते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, विश्व शक्ति बनाएंगे, परमाणु शक्ति बनाएंगे। और एक तरफ राहुल गांधी हैं, जो देश के विषय में जिनका विजन यही है कि वो जातीय जनगणना करवाएंगे। तो जनता सब देख रही है, दोनों के दृष्टिकोण को। नहीं, अब तो उन मुद्दों पर बात करने का मतलब नहीं है ना, क्योंकि अब तो चुनाव खत्म हो चुके हैं। समझकर वोट दिया है नीरज जी, अब तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो अब इन मुद्दों को गिनाकर जनता से कोई वोट तो लेने वाला मसला नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए ना कि 2014 से लेकर 2023 अभी उनको ये एक परिवर्तन जो दिखा, बुआ को चाचा कहना है वो कहते हैं। नीरज जी, एक परिवर्तन जो दिखा, जो मैं सवाल उठा रहा हूं, वो एक गंभीर मसला ये है कि एग्जिट पोल में अब तक ये रहा 2014 के बाद से, जब आप प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाते रहे तो विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में दिखता था कि बीजेपी जीत रही है, 1 साइडेड जीत रही है। वो चीज खत्म हो गई। इस बार कहीं भी आप पूरी तरह सरकार बनाते हुए आश्वस्त नजर नहीं आ रही है एग्जिट पोल के नतीजे कि हां आप सरकार बना ही रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, इसका उत्तर मैं बड़ा स्पेसिफिक उत्तर दे रहा हूं। 3 महीना पहले आप लोग मीडिया ही अपना एग्जिट पोल निकाल के देख लीजिए कि आप लोग क्या दिखा रहे हैं, ओपिनियन पोल, और आज क्या दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से 3 तारीख को ये अंतर और बड़ा होगा। अब 3 महीना पहले तो हम लोगों को और कम सीट दे रहे थे। लुटियन जोन में बैठे हुए कुछ लोग, कुछ पत्रकार लोग देश का नैरेटिव सेट कर रहे थे कि ये हो जाएगा, कांग्रेस क्लीन स्वीप हो